जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 27 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपन क्या क्या देखेंगे उसकी एक बार चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा भारत देश का दूसरा सबमरीन संग्रहालय कौन से राज्य में, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला और दुनिया के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, वो देख लेंगे। हाल ही में वीर गार्जियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन कौन से देश के बीच में कब होगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने डांस टू डिकार्बनाइज का आयोजन किस शहर में किया गया, वो भी देख लेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम यानी कि एडवांस इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों आज के इस सेशन की ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 27 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में 24 दिसंबर को मनाया गया। तो दोस्तों कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों कंज्यूमर्स के अधिकारों के बारे में लोगों के प्रति जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और दोस्तों इस बार की थीम क्या रही? फेयर डिजिटल फाइनेंस। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में अपन ने 15 मार्च को मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में अपन ने 24 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिन हो गए हैं उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों हाल ही में 1 दिसंबर को अपन ने वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया गया। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल दिवस के रूप में मनाया गया। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में अपन ने 2 दिसंबर को ही मनाया गया। इंटरनेशनल गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया 2 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण डे के रूप में हाल ही में मनाया गया। तो दोस्तों यह थे दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस उनकी एक बार की रिवीजन दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा भारत देश का दूसरा सबमरीन म्यूजियम का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल राज्य में बनाया जाएगा भारतीय नौसेना द्वारा भारत देश का दूसरा सबमरीन म्यूजियम। तो इंडियन नेवी के मदद से बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीघा में समुंदर के किनारे सबमरीन म्यूजियम को बनाया जाएगा। और भारत का पहला सबमरीन म्यूजियम विशाखापट्टनम में खोला गया था, यह दूसरा है वेस्ट बंगाल के दीघा में खोला जाएगा। तो दोस्तों यह सबमरीन म्यूजियम क्या होता है? तो रिटायर्ड सबमरीन को म्यूजियम बनाया जाता है। और देश का पहला सबमरीन म्यूजियम जो कि विशाखापट्टनम में किया गया था, वहाँ पे आईएनएस कुरसुरा को अभी स्थापित किया गया था, जो कि देश की 5वीं पनडुब्बी थी, जिसको 1969 में यूएसएसआर यानी कि रशिया ने बनाया था। और भारत की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सी थी? अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी, आईएनएस अरिहंत। और अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया था एंटी सबमरीन जहाज आईएनएस अर्नला।
और वेस्ट बंगाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनेगा। वेस्ट बंगाल में पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। और दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो एक फेमस है दुर्गा पूजा, उसको यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में शामिल कर दिया। और बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला पहला शहर कोलकाता बन गया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा भारत देश का दूसरा सबमरीन म्यूजियम वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में इंदौर शहर में भारत का पहला और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। तो इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, थल सेना, तो इंदौर के महू में भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों इस म्यूजियम में इन्फेंट्री के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य व वीर सैनिकों के बलिदान को 3D प्रिंटिंग और हाथों से बने गए स्टैचू और फोटोग्राफी के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। तो दोस्तों इंदौर शहर में बनेगा भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम। और दुनिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि पैदल सेना का म्यूजियम संग्रहालय USA में किया गया था दोस्तों, जिसको उद्घाटन। और दोस्तों अभी भारत का पहला है, तो भारत का पहला से कुछ फैक्ट्स बता देंगे। तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, जिसको हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया हैदराबाद में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम लोथल गुजरात में किया जाएगा आयोजन। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के अलापुजा में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तंजावुर तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री म्यूजियम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और देश का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने भारत का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क का उद्घाटन मंगलुरु में किया था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा म्यूजियम हरियाणा के राखीगढ़ी में बनेगा। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे अपन 18 मई को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंदौर शहर में भारत का पहला और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। और दोस्तों बात अभी इंदौर की है, तो दोस्तों इंदौर अभी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी भी बन गई। तो भारत की 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी बनी है दोस्तों इंदौर। और एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट भी इंदौर में स्थापित किया गया। और 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो भी इंदौर में ही मनाया जाएगा। और दोस्तों अभी 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में क्लीनेस्ट सिटी महाराष्ट्र का पंचगनी है। 1 लाख से ज़्यादा की भारत की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है। और हाल ही में इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। इंदौर में ही खुलेगा लता मंगेशकर म्यूजिक अकेडमी एंड म्यूजियम दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंदौर शहर में भारत का पहला और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड बेथ मेड जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बेथ मेड यह एक ब्रिटिश फुटबॉलर है, आर्सेनल टीम की खिलाड़ी है। 2021 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड एमा राडुकानी जी को सम्मानित किया गया जो कि ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर थी और यूरो 2022 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर भी थी दोस्तों बेथ मेड। उसी के चलते BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों लंदन के विम्बली में इंग्लैंड के पहले मेजर वुमेन्स फुटबॉल ट्रॉफी को जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था बेथ मेड जी ने और जर्मनी को हरा के मेजर वुमेन यूरो कप 2022 का खिताब जीता। और BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के की पॉइंट्स के बारे में जानकारी देते हैं, बेथ मेड के बारे में जानकारी देते हैं। तो बेथ मेड जी ने 8 टाइम चैंपियन जर्मनी को हराकर यूरो कप 2022 की ट्रॉफी जीती। उसके फाइनल्स में 6 गोल और 5 असिस्ट किए थे। 1966 के बाद इंग्लैंड वुमेन टीम कोई मेजर ट्रॉफी जीती थी जिसमें महत्वपूर्ण योगदान की इम्पोर्टेंट रोल बेथ मेड का था और इंग्लैंड टीम ऑफ द ईयर भी बनी थी। कोच ऑफ द ईयर सेरेना विंगमैन जी बन गए थे विगमैन जी बन गए थे। और दूसरे स्थान पे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 में इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स और तीसरे पे इव म्यूरहेड जो कि विंटर ओलंपिक्स कर्लिंग चैंपियन है और 7 टाइम स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप रॉनी ओसुलिवन
जिम्नास्टिक जेसिका जेडिरोवा और 1500 मीटर एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियन जैक वाइटमैन इस अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। पर आर्सेनल टीम की खिलाड़ी ब्रिटिश फुटबॉलर बेथ मेड ने इस अवार्ड को पाने के लिए बाजी मार गई दोस्तों। और दोस्तों 2021-22 सीज़न में 19 मैचेस में 20 गोल मारे थे और गोल्डन बूट विनर इन यूरो 2022 को भी जीता था और आर्सेनल की प्लेयर ऑफ द सीज़न भी बनी थी बेथ मेड जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लिश फुटबॉलर आर्सेनल टीम की खिलाड़ी बेथ मेड जी को दिया गया और 2021 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू जी जो कि एक वेट लिफ्टर है उनको दिया गया। और हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल जी को दिया गया जिसकी इनामी राशि 7.5 लाख से 25 लाख राशि कर दी गई। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा गोवा भारत। फरवरी 2022 में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन मोरक्को देश में किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड बेथ मेड जी ने सम्मानित किया गया। इनको सम्मानित किया गया। यह एक ब्रिटिश फुटबॉलर है, आर्सेनल टीम की खिलाड़ी भी रह चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में सितवीनी राबुका जी को नियुक्त किया गया। तो फ्रैंक बैनिमरामा जी की जगह पे सितवीनी राबुका जी को सम्मानित किया गया, नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 16 साल बाद सितवीनी जी बने प्राइम मिनिस्टर। 2021 में गठित पीपल्स अलायंस के नेता है। फिजी के सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी ने राबुका के पीपल्स अलायंस और नेशनल फेडरेशन पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के लिए एक मतदान किया, गुप्त मतदान किया, जिसमें राबुका जी को 28 वोट मिले और फ्रैंक जी को 27 वोट मिले। तो उसी के चलते फ्रैंक जी के जगह अभी सितवीनी राबुका जी को फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको इस पद के लिए बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी बधाई दी। तो दोस्तों हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में सितवीनी राबुका जी को नियुक्त किया गया। फिजी की कैपिटल है सुआ, यहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सितवीना राबुका जी बन गए जो कि पीपल्स अलायंस के नेता है दोस्तों। और हाल ही में फरवरी 2023 में 12वें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी फिजी में ही होगा। और हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारतीय मूल के लियो वराडकर जी को नियुक्त किया गया। मेटे फ्रेडरिक्सन जी डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बन गई। डीना बोलुआर्टे जी पेरू देश की पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई दोस्तों। तो हाल ही में फिजी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सितवीनी राबुका जी को सम्मानित किया गया, नियुक्त किया गया। फ्रैंक बैनिमरामा जी की जगह पे अभी सितवीनी राबुका जी फिजी देश का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वीर गार्जियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो हाल ही में वीर गार्डियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन भारत और जापान देश के बीच में किया जाएगा। तो जापान के साथ भारत धर्मा गार्जियन नामक एक्सरसाइज भी करता है और इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा यह वीर गार्डियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा जो कि 2023 में किया जाएगा। यह पहली बार ही है जब वीर गार्डियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। वीर गार्डियन 23 नामक एक्सरसाइज का आयोजन 16 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में किया जाएगा। हाइकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस इन जापान में आयोजन किया जाएगा वीर गार्डियन 23 का। और जापान के साथ अपन जिमेक्स भी करते हैं, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भी करते हैं। और भारत की तरफ से वीर गार्डियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में सुकोई 30 MKI और IL-78 यह एक हवा में फ्यूल भरने वाला विमान है। यह भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे वीर गार्डियन 23 नामक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में। और दोस्तों जापान के साथ अपन जिमेक्स करते हैं, धर्मा गार्जियन करते हैं, शन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं और मालाबार, यह 4 सदस्य मेंबरों का एक ग्रुप है। वो एक्सरसाइज का आयोजन करते हैं। मालाबार जिसका नाम है, जिसमें US होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, जापान होता है और भारत होता है। और 2022 में जापान के साथ जिमेक्स एक्सरसाइज यह एक नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में। और धर्मा गार्जियन का आयोजन कर्नाटक के बेलगाम में किया गया था। और जापान की बात है दोस्तों, अभी तो राजधानी टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है।
प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा जी, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है जापान को। और पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को 2021 के लिए पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेताजी अवार्ड भी दिया जाएगा। और जापान की संसद का नाम डायट है दोस्तों। तो हाल ही में वीर गार्डियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन भारत और जापान देश के बीच में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस शहर में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने डांस टू डिकार्बनाइज का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने डांस टू डिकार्बनाइज का आयोजन किया जाएगा। तो यह एक यूनिक म्यूज़िक प्रोग्राम है। इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस पर आप डांस करोगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए होगा। 2070 तक भारत कार्बन एमिशन को ज़ीरो करने का लक्ष्य है। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह जी पुरी ने, यह हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है, इन्होंने ही हाल ही में नई दिल्ली में डांस टू डिकार्बनाइज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को भी हरदीप सिंह पुरी जी ने ही लिखा था। और अभी हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट का आयोजन पंजाब के संगरूर में स्थापित किया गया। हरदीप सिंह जी ने ही मैन्युफैक्चरर लेबर्स के स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए निपुण नामक इनिशिएटिव को शुरू किया। और कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य केरल बना था। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के हजीरा में स्थापित किया गया। और भारत देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट बन गया। 2023 में 36वें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 7वीं बार होस्ट करेगा दोस्तों भारत दोस्तों। तो हाल ही में नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने हाल ही में डांस टू डिकार्बनाइज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया। भारत ने 2024 तक डीजल के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल फार्मिंग में करेगा, ऐसी घोषणा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ने डांस टू डिकार्बनाइज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिससे अपन नाचेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वह एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग में मदद करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया? तो हाल ही में असम राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अरुणोदय 2.0 योजना का आयोजन किया गया। तो दूसरी बार यह योजना को शुरू किया गया। पहली बार 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था, जिसमें गरीब परिवारों के महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते थे। और अभी 2.0 योजना में 1250 रुपये हर घर की महिला को दिए जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों बात अभी असम की है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, जो कि हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष है। गवर्नर है जगदीश मुखी जी। यहाँ पे स्वनिर्भर योजना, विद्यारथ जो कि एक स्कूल ऑन व्हील्स योजना का भी आयोजन किया गया था। धन्वंतरी योजना भी शुरू की गई। भारत का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट असम में ही स्थापित किया गया। 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां एडिशन असम के गुवाहाटी में किया गया। नॉर्थ ईस्ट की पहली गाय एम्बुलेंस असम के डिब्रूगढ़ में खोली गई। नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम ही बन गया। भारत का पहला ई फिश मार्केट फिश वाले एप्लीकेशन को भी असम ने शुरू किया गया था। और असम के जुडीमा राइस वाइन और जीआई टैग को और तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। और दोस्तों हाल ही में भारत का नवीनतम नेशनल पार्क और असम का 7वां नेशनल पार्क दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क बन गया था। रायमोना नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क भी असम राज्य में ही स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया गया, जिसमें गरीब परिवारों के महिलाओं को 1250 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडवांस इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया गया? तो हाल ही में मणिपुर के सीएम ने उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया गया।
मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह जी ने उन्नत इनर लाइन यानी कि एडवांस इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया गया। मणिपुर में जितने भी टूरिस्ट जाएंगे तो मणिपुर में एंट्री करने के लिए उनको इनर लाइन परमिट होना चाहिए। तो नागालैंड ने अपने स्थानिक जनजातियों को रक्षण करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए एडवांस इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया। यह एडवांस इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में लागू किया गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और इस इनर लाइन परमिट को आसानी से पाने के लिए यह पोर्टल को शुरू किया गया। तो बात अभी मणिपुर की है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी है, गवर्नर है एल गणेशन। और मणिपुर के लोकटक झील दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और हाल ही में मणिपुर का स्टेट एनिमल यहाँ पे केबुल लामजाओ में ही पाया जाता है संगाई डियर, जो कि संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल है। और यहाँ पे संगाई फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने एडवांस इनर लाइन परमिट योजना परमिट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में अपन ने 24 दिसंबर को मनाया। और हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा भारत देश का दूसरा सबमरीन म्यूजियम वेस्ट बंगाल में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में इंदौर शहर में भारत का पहला और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से ब्रिटिश फुटबॉलर आर्सेनल टीम की खिलाड़ी बेथ मेड जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में फिजी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सितविना राबुका जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में वीर गार्डियन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन भारत और जापान देश के बीच में किया जाएगा। और हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ने डांस टू डिकार्बनाइज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हाल ही में असम राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया। हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने एडवांस इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया। तो दोस्तों यह थे 27 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले। तो दोस्तों अपन कल के वीडियो में पूछा गया कौन सा क्वेश्चन था? तो कल के वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था कि हाल ही में गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी को गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में चुना गया। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी विच इज़ फॉर्मरली नोन एज रेल यूनिवर्सिटी, इन रिसेंट ईयर्स दिस इंस्टीट्यूट नेम चेंज्ड टू गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, जो कि वडोदरा में स्थित है, प्लेस्ड इन वडोदरा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने डॉक्टर मनोज चौधरी जी को पहले वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया और पहले चांसलर के रूप में अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है उनको दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब। और अभी बढ़ते हैं आज के वीडियो में पूछा जाने वाला सवाल की तरफ। तो हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे चुना गया, उसके बारे में आपको जानकारी देना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।